हिमाचल प्रदेश के बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सुनसान मोड़ मौजूद है, जहां पर रात को 12 बजे के बाद कोई ट्रक ड्राइवर रुकना तो दूर की बात, वहां पहुंचते ही वह अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा लेता है। कहते हैं वहां एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है, जो हाथों में नोटों से भरा बैग लिए घूमती है, और जो भी उस बैग के लालच में आकर उसे उठाता है, उसकी किस्मत तो बदल जाती है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने लालच में आकर वह बैग उठा लिया और फिर उसका सामना हुआ धन पिशाचनी से। क्या सच में पहाड़ों के बीच धन की रखवाली करने वाली वह औरत मौजूद है, या सिर्फ एक लोक कथा है? वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी राज आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम रघुवीर ठाकुर है। मंडी, चंबा, स्पीति की ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां पर मैं ट्रक लेकर ना गया हूं। 1 नवंबर की कड़ाके की ठंड थी। मैं सीमेंट लेकर किन्नौर की ओर जा रहा था। रात के करीबन 1:30 बजे सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी खाई थी। अचानक से रेडियो चलना बंद हो गया और मोबाइल के नेटवर्क भी गायब हो गए। मुझे लगा पहाड़ों में ऐसा होना बहुत आम बात है। तभी सड़क के बीचों बीच मुझे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और हेडलाइट के पास आकर एकदम से गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरा यह वहम था। लगभग 10 मिनट बाद मुझे रास्ते में एक काला बैग दिखाई दिया। मैं डरते डरते उस बैग के पास गया और देखा, और वो बैग आधा खुला हुआ था और उसके अंदर नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने धीरे से वो बैग उठाया और अपने ट्रक में रख दिया, और जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और गेट बंद किया, धीरे से मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह हंस रही थी। अब ये धन तुम्हारा हुआ। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, बट वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन रघुवीर अपने गांव पहुंचा। वह पूरी रात ट्रक चलाने के बाद भी बहुत तरोताज़ा था। वह अंदर से बहुत खुश था। उसने फिर दोबारा बैग खोलकर देखा। उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी, जिसको देखकर रघुवीर की सारी थकान उतर गई। फिर उसने किसी को बिना बताए वह बैग अपने घर के स्टोर रूम में रख दिया। फिर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी रघुवीर मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, बस रास्ता थोड़ा मुश्किल था, इसलिए थोड़ा मैं परेशान लग रहा हूँ। आखिर इतने पैसे आए कहाँ से? उसने वो बैग दोबारा खोल कर देखा। उसमें 500 के नए नोट थे। उसने सारे पैसे बाहर निकाले और उस बैग में लास्ट में एक चांदी का सिक्का था। चांदी के सिक्के पर एक औरत की तस्वीर बनी थी और उसके आसपास सांप जैसी आकृतियाँ बनी हुई थी। फिर अचानक से लाइट चली गई और कमरे का तापमान अपने आप ठंडा होने लगा। फिर तभी उसके कानों में वही आवाज़ आई, तुमने धन स्वीकार किया है, अब इसकी कीमत भी चुकानी होगी। रघुवीर ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं खड़ा था। रघुवीर ने तुरंत वह सिक्का बैग में वापस रखा और कुछ ही देर बाद लाइट भी आ गई। पापा, रात में एक आंटी आई थी और उसने मुझे कहा कि यह घर अब मेरा है। तभी डरते हुए रघुवीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें भी कोई दिखाई दिया था? तभी उसकी पत्नी ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ, रात में मुझे एक सफ़ेद कपड़े पहने औरत दिखी थी। जैसे ही मैं बाहर गई तो वो गायब हो गई। मुझे लगा कि मुझे सिर्फ एक भ्रम हुआ है। उस रात उसने फैसला किया कि ये बैग मैं वापस रखाऊंगा। तभी रात के 11 बजे रघुवीर उसी जगह पहुंचा जहां पे उसने वो बैग उठाया था। वहीं रखकर अपनी ट्रक की ओर चल दिया। जैसे ही वह कैबिन में बैठा, तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही काला बैग उसके पीछे वाली सीट पर पड़ा था। रघुवीर बहुत घबरा गया। रघुवीर की सांसें रुक गई। उसने दोबारा नीचे उतरकर वह बैग फेंक दिया और बिना पीछे देखे अपना ट्रक दौड़ाकर आगे ले गया और बिना पीछे देखे अपना ट्रक दौड़ाने लगा। करीब 5 किलोमीटर बाद उसने राहत की सांस ली। तभी उसके कानों पर एक आवाज़ सुनाई दी, मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है।
रघुवीर ने कांपते हुए पीछे देखा। बैग फिर वहीं रखा हुआ था और उसके ऊपर सफ़ेद साड़ी पहने वही औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और होठों पर एक मुस्कान थी। वह बिना पलक झपकाए रघुवीर को ही देख रही थी। रघुवीर यह सब देख के कांपने लगा। फिर उसने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वह औरत गायब हो गई थी और वो बैग वहीं पड़ा था। और उस बैग को उसने तुरंत गाड़ी रोकी और वह बैग उठाकर पूरी ताकत से खाई में फेंक दिया। बैग अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तभी रघुवीर ट्रक को दौड़ाता हुआ अपने घर आ गया और राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह जब रघुवीर ने अपने स्टोर का गेट खोला तो वो काला बैग वहीं पड़ा हुआ था। इस बार लाल कलर से उस पर लिखा था, धन वापस नहीं किया जाता, उसकी कीमत चुकाई जाती है। रघुवीर की चीखें निकल गई। उसने उसी दिन ड्राइवर यूनियन के सबसे बुजुर्ग ड्राइवर को यह सब बता दिया। उस ड्राइवर का नाम वीर सिंह था। यह सुनते ही वीर सिंह का चेहरा सफ़ेद हो गया और वह बोला, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये साधारण पैसा नहीं है बल्कि धन पिशाचिनी का पैसा है। रघुवीर ने पूछा, धन पिशाचिनी? आखिर ये कौन है? फिर वीर सिंह ने गहरी सांस ली। सैकड़ों साल पहले हिमाचल के उन्हीं पहाड़ों में एक लालची साहूकार रहा करता था। उसने पूरे गांव से पैसे लूट लूट कर पहाड़ों में कहीं छुपा दिए थे। फिर उसकी मौत के बाद वह एक भयानक स्त्री धन पिशाचिनी के रूप में बदल गया और वह उस धन की रखवाली करने लगा। जो भी लालच में आकर वह धन उठाता है तो वह धन पिशाचिनी उसकी आत्मा पर अधिकार जमा लेती है। फिर वीर सिंह रघुवीर को दूर पहाड़ियों में रहने वाले एक तांत्रिक के पास लेके गया। तांत्रिक ने रघुवीर को देखते ही आंखें बंद कर ली और बोला, तुम अकेले नहीं आए हो, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है और मुस्कुरा रही है। रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़ कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से कमरे का तापमान बर्फीला होने लगा। दिए की लौ बुझने लगी और धीरे से एक आवाज़ आई, अब ये मेरा है। बाबा ने तुरंत मंत्र का जाप शुरू किया। उन्होंने रघुवीर को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, आज अमावस्या की रात है। अगर आज की रात तुम्हें इस धन पिशाचिनी से दूर नहीं किया तो ये धन पिशाचिनी सदा के लिए तुम्हारे घर में बस जाएगी। रघुवीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बाबा 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 मुझे इससे बचाओ, बाबा मुझे इससे बचाओ, प्लीज़ मुझे इससे बचाओ। बाबा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिस जगह तुम्हें ये बैग मिला था हमें उसी जगह जाकर अनुष्ठान करने होंगे। लेकिन याद रखना, वह तुम्हें रोकने के लिए हर रूप धारण करेगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। रघुवीर ने कसकर वह रुद्राक्ष की माला पकड़ ली और मन ही मन सोचा, आज फैसले की रात है। या तो धन पिशाचिनी का अंत होगा या फिर रघुवीर की आत्मा धन पिशाचिनी का अगली शिकार बनेगी। फिर उसी रात ठीक 12 बजे आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ काला अंधेरा और चीड़ के पेड़ों से आती सीटी की आवाज़ और पहाड़ों पर छाई डरावनी खामोशी। रघुवीर ने ट्रक वहीं रोका जहाँ पर उसे वो काला बैग मिला था। बाबा ने रघुवीर को फिर से चेतावनी दी, आज जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। आज जो भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे कोई तुम्हारा नाम ले, कोई तुमसे मदद मांगे या चीखे चिल्लाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रघुवीर ने रुद्राक्ष की माला पहनी, बैग उठाया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। अचानक से पीछे से उसकी पत्नी की आवाज़ आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रघुवीर पीछे मुड़कर देखने ही वाला था, तभी उसे बाबा की बात याद आई।
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अपने बच्चे की आवाज़ आई, पापा, पापा, कोई मेरे पीछे है, पापा मुझे बचाओ। रघुबीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं मुड़ा और आगे चलता गया। तभी पूरा जंगल कांप गया। बिना किसी हवा के पेड़ के पत्ते हिलने लगे। ज़मीन पे पड़े पत्ते अपने आप उड़ने लगे। अचानक उसके सामने एक टूटा हुआ मंदिर आया। बाबा ने कहा, यहीं पर धन पिशाचिनी का वास है। रघुबीर ने कांपते हाथों से उस बैग को मंदिर के सामने रखा और जैसे ही रघुबीर ने उस बैग को ज़मीन पर रखा, ज़मीन कांपने लगी। मंदिर की टूटी दीवारों से एक काला धुआं उड़ने लगा। उस धुएं ने धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लिया, बट वो औरत पहले जैसी नहीं रही थी। लंबे काले बाल जो ज़मीन पर लग रहे थे, चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे और उनमें लगी लाल आग। पैरों की दिशा उल्टी थी। गले में, हाथों में और हर जगह सोने के आभूषण थे, लेकिन उनमें से लगातार खून टपक रहा था। वह मुस्कुराई। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई, रघुबीर, ये धन ले लो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगी, बस ये धन मुझे वापस मत करो। अचानक से रघुबीर के आगे नोटों का पहाड़ लग गया। सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के, सब कुछ। कुछ समय के लिए रघुबीर ये सब देख के डगमगा गया। उसको याद आया उसका टूटा हुआ घर, बच्चे की पढ़ाई। ये सब याद करके वह उस धन को देखने लगा, लेकिन उसी पल उसे बाबा के शब्द याद आए, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लालच। रघुबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी धन पिशाचिनी का चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। फिर उसने ऐसी चीख लगाई जिससे पूरा पहाड़ गूंज उठा। काले धुएं से बने उसके हाथ रघुबीर की ओर बढ़ने लगे। फिर उसी क्षण रुद्राक्ष की माला से तेज रोशनी आने लगी। धन पिशाचिनी एक ही क्षण में पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज़्यादा क्रोध था। तभी उसने चीखते हुए कहा, अगर ये धन मेरा नहीं रहा तो आज तुम्हारी जान जाएगी। और फिर उसके चारों ओर भयंकर तूफान उठने लगा। रघुबीर समझ गया कि आखिरी युद्ध अब शुरू हो चुका है। धन पिशाचिनी के चीख से पूरा पहाड़ कांपने लगा। आसमान में काले बादल गोल गोल घूमने लगे, बिजली चमकने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। रघुबीर ये सब देख के काँप रहा था, लेकिन उसके हाथ से रुद्राक्ष की माला नहीं छूटी। तभी बाबा की आवाज़ आई, रघुबीर, जल्दी से उस बैग में रखा चांदी का सिक्का शिवलिंग के आगे रख दो, वही इस श्राप की जड़ है। रघुवीर ने बैग खोला। जैसे ही उसने वह सिक्का बाहर निकाला, धन पिशाचिनी गुस्से में पागल हो गई। वह हवा में उड़ती हुई रघुबीर के ऊपर झपटी। उसके लंबे नाखून रघुबीर के चेहरे से कुछ ही क्षण दूर थे, लेकिन उसी क्षण रुद्राक्ष की माला से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे वह धर्म पिशाचिनी पीछे हट गई। फिर रघुबीर दौड़ता हुआ उस शिवलिंग के पास पहुंचा और चांदी का सिक्का उसके सामने रख दिया। धरती जोर से हिलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों तरफ एक ही जाप की आवाज़ आने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन पिशाचिनी दर्द से तड़पने लगी। उसने शरीर पर जो गहने पहने थे वो धीरे धीरे कर कर नीचे गिरने लगे और राख में तब्दील हो गए। और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये धन मेरा है, सालों से मेरा है, सिर्फ मेरा है। फिर बाबा मंदिर के अंदर प्रकट हुए और तेज मंत्रोच्चारण करने लगे। मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई। तभी काले धुएं का एक विशाल भवंडर धन पिशाचिनी को अपनी ओर खींचने लगा। उसने आखिरी बार रघुबीर की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक बेबसी थी। वह धीरे से बोली, याद रखना, लालच कभी मरता नहीं, मैं वापस लौटूंगी किसी और लालची इंसान के साथ। इतना कहते ही उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और फिर सब शांत हो गया।
जंगल फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी। रघुवीर ने देखा, ना बैग, ना नोट, ना कोई सिक्का, मानो ये सब यहाँ कभी था ही नहीं। उस रात रघुवीर तो किसी तरह बच गया, लेकिन क्या धन पिशाचनी सच में ख़त्म हो गई? या फिर आज भी हिमाचल के किसी सड़क पर अपने नए शिकार का इंतज़ार कर रही है? अगर कभी रात में आपको भी नोटों से भरा हुआ बैग दिखाई दे तो याद रखिएगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी दौलत होती है जिसकी किस्मत पैसा नहीं बल्कि आत्मा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हॉरर किंग सतनाम सिंह को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय बाबा जी।